नमस्कार, मैं राजेश दलवानी। आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका में कल प्रभाग समितियों के सभापति पद के चुनाव को लेकर शहर की राजनीति में घमासान देखने को मिला। उल्लासनगर मनपा के 4 प्रभाग समितियों के सभापति चुने गए। इन प्रभाग समितियों के सभापति पद के चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से नगर सेवकों को व्हिप जारी की गई थी, पर व्हिप की परवाह नहीं की गई। अब भाजपा नेता प्रदीप रामचंदानी ने बताया कि जिन नगर सेवकों ने व्हिप का उल्लंघन किया है, उनके खिलाफ नगर सेवक पद रद्द कराने की कार्रवाई की जाएगी। कल पत्रकारों से बात करते हुए टीओके के नेता, जो कभी बीजेपी के साथ थे, अब वे भी बीजेपी के खिलाफ खुलकर सामने आए थे और उनकी तरफ से काफ़ी कुछ कहा गया, जिस पर प्रदीप रामचंदानी ने भी क्या कहा है, आइए जानते हैं। देखिए, साईं पक्ष अब अस्तित्व में केवल 2 नगर सेवक हैं। उसमें एक शिवाजी दगड़े है और दूसरा गजानन सिलके है। बाकी जितने नगर सेवक हैं वो भारतीय जनता पार्टी में विलय हुए थे और हमने जीवन ईदनानी जी को महापौर का भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया था। किसी कारण उन्हें विजय प्राप्त नहीं हुई। उनको विधिवत व्हिप जारी किया गया है और भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी थे प्रभाग क्रमांक 3 में रवि जग्यासी जी, उनके विरोध में व्हिप होने के बाद भी उन्होंने मतदान किया है, जिसमें विशेष तौर पे जीवन ईदनानी है, दीप्ति नवीन दुधानी है और ज्योति चेनानी है और इंदिरा उदासी है। इन 4 नगर सेवकों के ऊपर व्हिप जारी होता है और भारतीय जनता पार्टी इनके खिलाफ आने वाले दिनों में याचिका दाखिल करेगी और इनका जो नगर सेवक पद है वह रद्द करने के लिए जो कोई कानूनी बातें हैं वह करेगी और भारतीय जनता पार्टी इनका नगर सेवक पद आने वाले 6 सालों तक निलंबित या रद्द कराने के लिए पूरी तरह से कानूनी प्रक्रिया में भाग लेगी। यह अटल है। देखिए, महापौर चुनाव के टाइम पे भी व्हिप जारी किया था, फिर भी नगर सेवकों ने उल्लंघन किया। अभी तक उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, तो इनके ऊपर कैसे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, जब महापौर के चुनाव थे उस वक्त जिन नगर सेवकों ने व्हिप की जो उल्लंघन किया था उसका जो याचिका है वो कोंकण आयुक्त जो हैं उसके ऊपर वहाँ पर प्रलंबित है, क्योंकि कोरोना की बीमारी थी और इस बीमारी में ऐसा विलंब हुआ है। लेकिन अब जल्द ही एक मुंबई उच्च न्यायालय में हम याचिका दाखिल करने वाले हैं कि कोंकण आयुक्त को यह 180 दिन के अंदर नियम कहता है कि इसका निपटारा करना चाहिए, लेकिन क्योंकि सरकार जो है शिवसेना और महाआघाड़ी की है, किसी न किसी तरह से उसको विलंब करके यह बताने का इनको कोशिश कर रही है कि व्हिप से कुछ नहीं होता। इसी के लिए लोग बार बार व्हिप का उल्लंघन कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं, जो कानून है वो अपना काम करेगा। अगर 180 दिन हो गए हैं, कोंकण आयुक्त इस पर निर्णय नहीं लें, तो उनके विरोध में भी हम उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल करेंगे और उनको निर्णय देने के लिए उच्च न्यायालय की तरफ से आदेश दिलवाएंगे। प्रदीप जी, कल तक मनोज लासी आपके साथ में थे, पर कल मनोज लासी ने बयान दिया है कि भारतीय जनता पार्टी धोखादायक पार्टी है, धोखा देती है हमेशा, इसलिए वो भी भारतीय जनता पार्टी छोड़ के टीओके में चले गए। इसकी और आप क्या बोलेंगे? देखिए, मनोज लासी मेरे मित्र हैं। कई दिनों तक उन्होंने हमारे साथ काम किया भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को वादा खिलाफ़ी करती है, ऐसा उसका कहना था कि वह वादा खिलाफ़ी करती है, तो मेरे मित्र को यह जानकारी होनी चाहिए कि जब महापौर के चुनाव हो रहे थे तो आप जिस पार्टी में गए हैं, टीम ओमी कालानी, उन्होंने ये शर्त रखी थी कि सबसे पहले मनोज लासी के नगर सेवक का इस्तीफा दिलाइए, उसके बाद ही मैं आपको महापौर के मतदान करूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी बात को खारिज कर दिया और उनके ऊपर हमने यह पूरी तरह से विश्वास रखा कि वह भारतीय जनता पार्टी का काम करते रहेंगे और उसकी मांग हमने खारिज की
और उसके बाद जो हुआ महापौर में उल्टे मत हुए, जो हुए वो, लेकिन हमने उनके पद की रक्षा की। और वो पद की रक्षा इसलिए की कि जब इनके लिए आग्रह, इनके पप्पू कालानी जी खुद आग्रही थे कि इनको संभालना चाहिए, रविंद्र चौहान ने अपने उस शब्द का पालन किया और इसको बनाए रखा। अब मेरी उनसे बहुत ही, मुझे उनको शुभकामनाएं देनी है कि आप वापस टीओके में गए हैं। भले ही आपने भाभी ज्योति कालानी के खिलाफ काम किया, उनके खिलाफ आपने मतदान मांगा और आपने पंचम कालानी को मेयर बनने से रोका, सारी बातें आपने की होगी। वह भारतीय जनता पार्टी के लिए में रहते हुए आपने जो किया, या आप कालानी के विरोध में रहे, आप आज कालानी के पास वापस चले आए। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जो आपने दुख कालानी परिवार को दिए हैं वह भूल जाएं और फिर से आपको समाविष्ट कर लें। नहीं तो कहीं ऐसा न हो जाए कि आपको वहां पर बुलाकर कहीं न कहीं उनके जो दुख हैं और जो उनकी पीड़ाएं हैं, जो उनकी कष्ट जो आपने दिए हैं, उसका आपसे बदला लें और आपको कहीं का न रखें, न घर का न घाट का। इसलिए मुझे ऐसा आपसे, मेरे मित्र होने के नाते मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जब उस पाले में गए हो, टीओके के पाले में गए हो, तो अपना कदम फूंक फूंक कर रखना। और हमको अगर आप कहते हो कि वादा खिलाफी वाली पार्टी है, तो कम से कम मैं आपसे विनंती करता हूं कि इतना जगह रखिए अपने पास से, दोस्ती निभाओ तो इतनी निभाओ, जब वापस आओ तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। जब कभी हमसे आप फिर मिलोगे तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। आप अपने देखिए कि हमने आपको कितनी मदद की है, क्या की, वो सारी बातें जानते हो। मुझे तो आज भी ऐसा लगता है कहीं न कहीं आप वहाँ वापस गए हैं, आपका उपयोग होगा और उपयोग होने के बाद आपको फिर से रास्ते पर, या कहें कि आपको अकेला छोड़ दिया जाएगा। इसलिए मेरे मित्र, आप अपने आप को संभाल के रखना। कहीं आपका एक बार जो आप अपने आप को सोच रहे थे, जिस इज्जत के साथ आप वहाँ पर थे, आज वहीं कहीं फिर से आप वहाँ उपयोग होके आपका दुरुपयोग ना हो जाए। इसी के लिए वहाँ आप रहें। शुभकामनाएं, अच्छा काम करें, शहर के लिए सेवा करते रहें। और कल बयान भी हो गया प्रवक्ता कमलेश निकम की तरफ से कि 2022 में जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी सफाया हो जाएगा। देखिए, कमलेश निकम जो ओबीसी से लड़ के आए हैं, उन्हें चिंता करनी चाहिए कि अपना वह प्रभाग कैसे बचा पाएं। उल्लासनगर के इतने बड़े बड़े व्यापारी, जिनकी अगर सुनने लगेगी उनके बयान के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को मुक्त कर लेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है, उसकी जड़ें कितनी मजबूत हैं, उसका प्रमाण पूरे देश ने मोदी को एक बार नहीं, दो बार नहीं, दो बार और दे चुकी है। और मेरा कहने का अर्थ यह है कि आप भारतीय जनता पार्टी को समाप्त करने को निकले हो। मुझे आप बताइए, आपके पास चेहरे कौन से हैं? एक 10 नाम गिना के बताइए जो आप, जिस आधार पर आप बात करते थे कि जो है पप्पू कालानी, ओमी कालानी सिंधियों के समुदाय के बहुत बड़े रक्षक हैं। आपने क्या किया? आपने सिंधी महापौर के पद पर जीवन इंद्रानी को हमने बिठाया था, उसको गिराया आपने। देखिए, जातिवाद की राजनीति हम बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन पूरे देश में एक उल्लासनगर शहर है जहाँ पे सिंधियों को थोड़ी राजनीति करने का अवसर मिलता है। उसका संतुलन भी आप नहीं बना पाए। आपने जरूर महापौर, उप महापौर गिरा दिया, लेकिन आपके हाथ में भी कुछ नहीं आया। आज भी भारतीय जनता पार्टी का स्थायी समिति का अध्यक्ष चुना गया, उप महापौर हमारे पास है और विरोधी पक्ष नेता हमारे पास है। मुख्य 5 चीज़ों में से जो संवैधानिक पद होते हैं, एक महापौर, उप महापौर, सभागृह नेता, स्थायी समिति अध्यक्ष और विरोधी पक्ष नेता, उसमें से 3 चीज़ें हमारे पास है। तुम पहले उल्लासनगर महानगर पालिका में हमारी जो हम सत्ता में हैं, या हम जिस तरह से स्थायी समिति चुन कर आए, आपने पूरी ताकत लगा दी। आपने घोड़ा बाजार करने की कोशिश की, फिर उसमें शिवसेना हो, आप साईं पक्ष के जीवन इंद्रानी हो, या फिर आपके ओमी कालानी हो, पूरा जोर लगा दिया कि किसी तरह से टोनी सिरवानी को हम स्थायी समिति का चेयरमैन नहीं बनने देंगे। आप औंधे मुंह गिरे हो और बोलते हो चले हो बीजेपी को समाप्त करने के लिए। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं राजनीति में।
क्योंकि राजनीति में कोई शत्रु नहीं होता, सब प्रतिद्वंदी होते हैं। आप प्रयास करिए, लोगों के अच्छे काम करिए, रंगदारी का काम छोड़िए और अच्छे अच्छे काम करिए। फिर आपको जनता अगर सर पे बिठाती तो हमारे लिए खुशी की बात है। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।